आपका बच्चेवाद पूर्ण है में स्वागत है। आज हम चित्र बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम कोई बहुत कठिन चित्रकला या रेखा चित्र नहीं करने जा रहे हैं। यदि आपको वो चाहिए तो आपको दूसरी क्लास में जाने की जरूरत है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ सरल, बहुत ही सुपर सरल चित्रकारी करेंगे। ठीक है, आज हम इससे शुरू करेंगे कि बच्चों की सेवकाई में हम चित्रकारी क्यों करने जा रहे हैं। यह बच्चों की सेवकाई का चैनल है और हम चित्र बनाने जा रहे हैं। यह इसलिए क्योंकि जब आप कक्षा में होते हैं और बच्चों को यीशु के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, तब आपको बाइबल की कहानी बताने के लिए, दृश्य सामग्री बनाने के लिए कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी। माँ, क्या ये सही नहीं है? हाँ, क्योंकि आप एक शिक्षक है, सही कहा ना। और इसलिए आप ये सारी चित्रकलाएं बाइबल की कहानियों के चित्र बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण की बच्चों को क्या करना चाहिए? आपके जीवन की कहानियां, आप अभ्यास कार्य चित्रित कर सकते हैं, आप हर प्रकार की सामग्री बना सकते हैं। ठीक है, और आज हम आरंभ करने वाले हैं आसान चेहरे की अभिव्यक्ति से। ठीक है, तो हम बहुत आसान सरल चित्रकलाओं के लिए हम किससे आरंभ करेंगे? आप इस पुस्तक को हमारी वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सारी जानकारी है जो हम इस अत्यंत सरल ड्राइव की श्रृंखला में पूरा करेंगे। पहले हम रेखा चित्र कैसे बनाएं यह सीखेंगे। यदि आप एक चित्रकार नहीं है तो स्केच सही में एक डरावना शब्द है ना, हो सकता है आपको डर लगे। चिंता मत करो, यह एक बहुत ही सरल बात है। उसका जो अर्थ है वह है, मैं एक गोला बनाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि स्केच क्या है। वह एक गोला है, कुछ उसके जैसा। वह मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मेरा एक गोला वहां है, बहुत छुपा हुआ, वैसा मुझे पसंद है। मैं रेखाओं के पीछे चलूंगी, ऐसे, उस तरह से, उस तरह से, उस तरह से। ठीक है, अब मैं एक रबर लूंगी और उन रेखाओं को मिटा दूंगी जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अंदर वाली रेखाएं नहीं चाहिए। हम बाहर वाली रेखा पर है। अब मैं पीछे जाऊंगी और इस भाग को फिर से बनाऊंगी। ठीक है, यह स्केच है। इसका बस यह अर्थ है कि आप उस पर बार बार जाएं और आपको क्या बनाना है उसका एक सामान्य विचार मिल जाता है। और आपको क्या बनाना है, जैसे एक गोला बनाने का विचार सच में बहुत आसान, या एक चौकोर। आप एक चौकोर बना सकते हैं। आप बस ऐसे हो सकते हैं कि टा टड़ा। ठीक है, एक ऐसा है, वह स्केच है। अब स्केच बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं, ठीक है, अब मैं इसे रेखांकित करना चाहता हूँ। मैं एक पेन का उपयोग करने जा रही हूँ, एक पेन जिसे आप मिटा नहीं सकते। अरे, वास्तव में प्यारा सा गोला और एक प्यारा सा स्क्वायर, और यही स्केचिंग है। और इस श्रृंखला में हम यही करने जा रहे हैं। आप सारे आकारों को रेखांकित कर सकते हैं। पास यहाँ एक उदाहरण है कि मनुष्य के चेहरे को कैसे बनाएं। यह थोड़ा कठिन तरीका है। आप ऐसे जा सकते हैं, कुछ ऐसे आंखों की पुतली जैसे, चेहरे के बीच में नाक, मुंह, भौहें, कुछ बाल, या आप एक लंबा रास्ता जा सकते हैं। ओह, ठीक है, आंखें एक प्रकार से माथे के बीच में हैं। यहाँ पर वे थोड़ा सा ऊपर है। मुंह तो यहाँ बस
हैं, ठीक है। इस तरह मैं इसे मिटा दूंगी। अब ये मेरे रास्ते में नहीं है। वो शायद थोड़ी गीली थी। मेरी पेंसिल देखिए, मैंने वास्तव में थोड़ी जल्दी कर दी, पर आपको जल्दी नहीं करना है। आप धीरे और सावधानी से भी जा सकते हैं, या आप जल्दी या मध्यम गति से, आप जितना चाहें उतनी गति से। परंतु मैं अपनी पेंसिल से जल्दी चली और मुझे अभी विचार आया कि मुझे क्या चाहिए। मैं तो अब दूसरे स्थान पर चलें, जहाँ पर हम चेहरे के भाव को बनाना सीख सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ इस व्यवस्था में हैं, इसलिए मैं भावों का एक पूरा समूह बना सकती हूँ और आप देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। तो चलिए एक गोले से आरंभ करें। यहाँ एक सिर है और मेरी सहायता यहाँ बनाने में है। और चलिए हम वहाँ कुछ आँख के गोले और एक नाक, ठीक है। और भाव बनाने की जो विचित्रता है कि भाव अधिकतर भाव हैं और मुंह से आते हैं, इसलिए चलिए एक खुश इंसान बनाए। खुश इंसान ऐसा होता है ना? ओ, वो एक खुश इंसान है। ठीक है, आइए भाव को बदलते हैं। मैं इन्हें इस तरह से घुमा देती हूँ। यह एक शर्मीले खुश इंसान की तरह है, ठीक है। और हमें क्या मिला है, हम बदल सकते हैं। दुखी इंसान है, ठीक है। अब इसे देखें, अब भय है, फिर बदल दे। उन्हें नीचे की ओर ऐसा कर दे। यह एक अच्छा इंसान है। अब तुम्हारा मुंह बदल देते हैं, उसे एक गोला बनाए। ऐसा लग रहा है जैसे वह गा रहा है, बात कर रहा है, गुस्सा है। वह बात कर रहा है कि वह किस बारे में गुस्सा है। ठीक है, अब हम उसकी भाव है फिर बदल देंगे। हम उसे यहां बनाएंगे ऊ। यदि मैं इस गोले में बदल दूं तो वहां ऊ के बदले ओ। आपको समझ आया? यदि आप भौहों पर जाए वास्तव में बहुत ऊपर और आंखों को एक प्रकार से वृत्त की तरह बनाए। तो यह चीजें हैं, तो यह चीजें हैं जो आप बदलने के लिए कर सकते हैं। चेहरे का भाव अभ्यास करें, इस छोटी पुस्तिका को जांचें, देखें क्या दूसरे भाव आपके लिए उपलब्ध है। आप चेहरे और भावों के साथ हर प्रकार का बदलाव कर सकते हैं। ओह, मैं भूल गई, एक और मुंह, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक खुला हंसता हुआ मुंह है। यह सिर्फ 2 घुमाव साथ में जुड़े हैं, ठीक है। यही भाव है। आइए देखते हैं आपके भाव। ओह, बहुत अच्छे। सब तरह के भाव। अरे उसमें देखो, आपने उसमें दांत लगाए हुए हैं। मत भूलना, आप इस छोटी पुस्तिका को हमारी वेबसाइट सुपर इजी ड्राई से निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी प्रतियां प्रिंट कर सकते हैं और आप इन चीजों को कैसे बनाना है वह सीख सकते हैं। तो आज हम आरंभ करते हैं पृष्ठ 6, 7 और 8 पर के शरीर मुद्रा और एक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, तो आइए आरंभ करें। हम अपना आधार से आरंभ करते हैं। यह बहुत कठिन है। इसे देखें, इस तरह से आप एक शरीर बनाते हैं।
ठीक है, यह एक आदमी है। अब हम एक लड़की बनाएंगे। अब यह एक जैसा है। याद रखें, आप काफी कुछ मजे वाली चीजें आपके पात्रों से इसे ज्यादा कर सकते हैं। मैं बस इसे कर रही हूँ क्योंकि यह वैसे है जैसा हमने कहा था। अत्यंत सरल स्केच। अब हम एक शरीर बनाएंगे, एक लड़के और एक लड़की का। बीच का अंतर है एक स्कर्ट और उसके बाल। ये अब एक बच्चा थोड़ा अलग है। अब छोटा शिशु और बच्चे बनाने के लिए आप एक बड़ा सिर बनाएं और छोटा शरीर। हो सकता है बड़ों से थोड़े छोटे सिर, एक और एक शिशु। ये विशेषता, चेहरे के थोड़े भाव, छोटी आंखें, छोटे नाक, थोड़े बहुत बाल। अब शिशु का शरीर उसके सिर से छोटा होगा। एक छोटे बच्चों के लिए आप बस बाल बदल दे। इस तरह से अब लोगों को बनाना चाहिए। अगर आप चाहें हम यहाँ बंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह उन्हें और विकल्प नहीं मिलेंगे। इसलिए आइए कुछ और कठिन शरीर को कुछ चीजें करते हुए रेखांकित करें, लेकिन वास्तव में सरल शरीर, परंतु कुछ करते हुए शरीर को कुछ चीजें करते हुए रेखांकित करें, लेकिन वास्तव में तो कुछ करते हुए, ठीक है, उसे दौड़ते हुए बनाएं। चलिए शुरू करें उसे चलते हुए बनाना। मैं जा रही हूँ, मैं शरीर को वहां छोड़ रही हूँ, मैं हाथों और पैरों को मिटा रही हूँ। मैं पैर को ऐसा जाते हुए बनाऊंगी। इस तरह मैं घुटने से उसे थोड़ा मोड़ दूंगी। उसी तरह कोहनियों और हाथों को थोड़ा मोड़ूंगी और वह चल रहा है। ठीक है, चलिए उसे दौड़ाए। उसे दौड़ाने के लिए आप वही करें, लेकिन याद रखें हम इसे बढ़ाएंगे। मैं इसे और बढ़ाऊंगी। यह वही चीज है, वह पैर हाथ झुका रहा है, पर अब हम इसे ऐसे बनाएंगे। वह दौड़ रहा है, लेकिन यह एक अनियत दौड़ है। अब कभी कभी लोग इसलिए दौड़ रहे होते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं या वे जल्दी में हैं, और हम इसे बदल देंगे। हम इसे तेज बनाते हैं। ऐसा करने के लिए हम पूरा शरीर मिटा देंगे। अब मैं उसके शरीर को थोड़ा सा कोण वाला बनाने जा रही हूँ, क्योंकि जब आप तेज दौड़ रहे होते हैं तब आप कोण में होते हैं। पैर हम बढ़ा रहे हैं। उसके हाथ और पैर कितने झुके हुए हैं। वो अब जा रहा है, वह दौड़ रहा है। उसको गति के लिए कुछ रेखाएं दे दे। ये रेखाएं ये दिखने में सहायता करेगी कि वह तेजी से दौड़ रहा है। अब वह क्या दौड़ रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन उसका भाव बदल दे ताकि आप बता सके कि वह शायद किसी से दूर भाग रहा है। चलिए उसकी भौहें ऊपर लगा दे, उसे एक मुंह दे दे, वह अच्छा है। ठीक है, इस तरह से किसी को दौड़ते हुए बनाते हैं। प्रार्थना करते हुए बनाएं। प्रार्थना करते हुए। प्रार्थना एक अच्छा विचार लग रहा है। लोग बाइबल में हर वक्त प्रार्थना करते हैं और हम बच्चों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। तो चलिए हम अपने रेखा चित्र को भी प्रार्थना कराएं। हम ऐसे जाएंगे, यहाँ शरीर है, उसके पैर ऐसे हैं क्योंकि वह भूमि पर घुटने टेके हैं, और फिर उसके हाथ ऐसे हैं। आप उसके हाथ ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे देखेंगे हो सकता है मेरे हाथ ऐसे हैं, मैं नहीं जानती। आप रेखाओं को, क्योंकि वह लड़की जैसी आकृति है, वह कर सकता है जो आप चाहे, ठीक है। चलिए अब उसका भाव बदले। याद रखें उसका भाव, उसकी भौहें, मुंह, और मैं उसकी आंखें बंद करूंगी क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे अपनी आंखें बंद करें ताकि वे ध्यान दे सके। वह करे, हम बात करते हुए उसे पाएंगे। तो चलिए इस तरह से किसी को प्रार्थना करते हुए बनाएं। अब चलिए उसे पूरा बनाएं। मुझे नहीं पता कहाँ से वह गिर रहा है। वह आकाश से गिर रहा है। वह लड़खड़ाया है, शायद वह गिर रहा है। शायद वह यूसुफ है
और वह कुएं में गिर रहा है। ठीक है, उसे गिरते हुए बनाना। मैं उसका शरीर बहुत पीछे जाता हुआ बनाऊंगी। मैं उसका चेहरा यहाँ बनाऊंगी। उसका सिर मैं उसका शरीर झुलाऊंगी, क्योंकि वह किसी को पकड़ा हुआ नहीं है, वह बस गिर रहा है, इसलिए उसका शरीर झूल रहा है। मैं इस भाग को उसके पैर, वस्तुतः उसके हाथ के लिए प्रयोग करूंगी। मैं उसके हाथ कैसे जाता हुआ बनाऊंगी, क्योंकि वह गिर रहा है, इसलिए आप कुछ गतिविधि के लिए रेखाएं बनाएं। उप उप उप, और उस तकनीक का प्रयोग करें जो हमने पहले सीखी थी, सिर घुमाने वाली। हम उसका सिर ऊपर इस तरह से घुमाएं। ठीक है, आपको देखकर मैं उसका सिर ऐसे घुमाऊंगी और वह ठीक है। हम उसका सिर ऊपर ऐसे जाते हुए बनाएंगे। तो आप जो कर रहे हैं, याद रखें, आप एक बिंदु वाली रेखा, और फिर आपको उसकी आंखों की पुतली को उस रेखा पर रखना है, और फिर आप भौहें और नाक खींचें, और फिर उसके लिए मुंह बनाएं इस तरह से। अब बिंदु वाली रेखाएं मिटाए जो हमने पहले बनाई थी। अब जरूरत नहीं है, और इसलिए पेंसिल से उसे खींचना उत्तम है, इसलिए कि आप मिटा सके। वाह, अब आपका चित्र आकाश से गिर रहा है। इस वीडियो के लिए आपकी चुनौती, मैं आपसे क्या बनवाना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए पीछे चले। पहला राजाओं की पुस्तक अध्याय 18 में एक कहानी है। एलिया करमेल पर्वत पर था और वे दो अलग देवताओं को बलि दे रहे थे, हमारा परमेश्वर और कोई दूसरा देवता। दूसरे देवता ने बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया, हमारे परमेश्वर ने उत्तर दे दिया और वहां सूखा पड़ा। और एलिया ने कहा, देखो वहां बादल है, वर्षा शुरू होने वाली, तो सब जल्दी करें और घर जाए ताकि राजा को अपना रथ मिल सके। और वह घर जा रहा था और एलिया रथ के साथ साथ दौड़ा। वह रथ के साथ साथ रहा, एलिया घोड़े के समान तेज दौड़ा। यह अलग है। मैं चाहती हूँ आप एलिया का घोड़े के समान तेज दौड़ते हुए चित्र बनाएं। अब मैं दिखाती हूँ कि रथ कैसे बनाना है। यह रथ है। हम एक छोटी लकड़ी बाहर निकली हुई वहां बनाएंगे, और इस तरह से आप घोड़ा बनाएंगे। उसके शरीर के लिए एक रेखा बनाएं, और पैरों के लिए पीछे का हिस्सा, उसके 4 पैर होते हैं, यहाँ उसकी पूंछ है, उसकी घुंघराली या एक सीधी पूंछ हो सकती है। ओ, यह गला है। मैं गले का भाग उसके कान के लिए उपयोग करूंगी। मैं उसका सिर वहां रखूंगी और कुछ बाल। यह अहाब राजा है और यह घोड़े की लगाम है। इस तरह से आप एक घोड़ा और एक रथ और एक आदमी उस रथ में, यह अहाब राजा है। और मैं जो आपसे करवाना चाहती हूँ वह यह है कि इसका उपयोग करें जैसा हमने उस आदमी के साथ किया था, वैसा ही करें। घोड़े के पैरों को मोड़े, उसे बढ़ाएं, कोण करें, उसका सिर आगे करें, वह चल रहा है, और कुछ रेखाएं बनाएं, अहाब का चित्र बनाएं। यहाँ एक कमर है। आप यहाँ कहीं घोड़े की तरह तेज दौड़ते हुए एलिया का चित्र बनाएं, घोड़े की तरह तेज भागते हुए दिखाएं, एक फोटो ले और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप पर भेजें ताकि हम आपका बहुत बढ़िया चित्र देख सके। तो इस तरह से आप बढ़िया सरल चित्रकारी अपने बच्चों की सेवकाई के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।